बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि अमेरिका का एक और स्टेल्थ तैयारा निशाना बन गया है। नाज़रीन, ईरान की जानिब से एक नई वीडियो जारी की गई है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि फ्रांस ने अमेरिका को एक और बड़ा खामोशी से झटका दिया है, अमेरिका को दिन में तारे दिखा दिए हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स। जबकि ईरान ने अमेरिका की जानिब से आर्जी जंग बंदी का जो प्रपोजल है उसको भी रिजेक्ट कर दिया है और अपना जो जंग के हवाले से, जंग बंदी के हवाले से नया प्रपोजल है वो पेश कर दिया है। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग में मशरिक़ वुस्ता के अंदर हालात यकदम कशीदा हो गए हैं और एक तरफ तो जंग बंदी के हवाले से बातचीत चल रही, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला भी जारी है। जबकि ईरान की जानिब से भी जवाब जो है वो दिया जा रहा है, एक के बाद एक हमला किया जा रहा है और बड़े घातक किस्म के अटैक इस वक्त ईरान की जानिब से भी किए जा रहे हैं। नाज़रीन, अभी अमेरिका को 2 दिन पहले जो उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया, ख़ास तौर पे जो ब्लैक माउंटेन एरियाज के अंदर अस्फहान में अपने पायलट को बचाने के लिए, तो उस पर भी आपको पता बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पे ये यूरेनियम के ज़ख़ीरों तक पहुंचने का एक ऑपरेशन हो जो नाकाम हुआ है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, आज एक बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका का एक और स्टेल्थ फाइटर अमेरिका का F-35 जंगी तैयारा वो ईरानी मिसाइलों से हिट हुआ है। नाज़रीन, ईरानी मिसाइल ने अमरीकी जंगी तैयारे को इराक की स्पेस के अंदर हिट किया, जिसके बाद ये तैयारा जो है हंगामी तौर पे लैंड कर गया है कुवैत में एयरबेस पर और इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और बताया ही जा रहा है कि उसका इंजन जो है वो बड़ी हद तक डैमेज हो चुका है। नाज़रीन, जहां पे आपको ये बताते चलें कि ईरान की जानिब से इसकी एक वीडियो जो है वो भी जारी की गई है और बज़ाहिर तो ये एक AI वीडियो है, लेकिन उसमें दिखाया गया कि किस तरह से ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के इस स्टेल्थ फाइटर को निशाना बनाया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि अमेरिका के जंगी तैयारे उस तरह फ्रीली ईरानी एयर स्पेस के अंदर मूव नहीं कर पा रहे जिस तरह से पहले कर पा रहे थे। उसकी वजह बताया ये जा रहा है कि रूस की जानिब से ईरान को दिया जाने वाला जो जदीद तरीन S-500 जो जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम है वो है, लेकिन ईरान की जानिब से उसकी तस्दीक नहीं की गई। अलबत्ता ये ज़रूर बताया जा रहा है कि रूस और चाइना इस वक्त भरपूर तरीके से ईरान की फौजी मदद कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान का बैवर 373 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहा है, जबकि चाइना का HQ-9B जो एयर डिफेंस सिस्टम है, लॉन्ग रेंज, ये दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो माना जाता है, ये भी इस वक्त ईरान के अंदर एक्टिव है और मुमकिन तौर पे उसकी जानिब से अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर को हिट किया गया, क्योंकि इसका जो रडार सिस्टम है वो इतना जदीद है कि अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर्स को भी डिटेक्ट कर सकता है और उन्हें लॉक करने की सलाहियत भी रखता है। इसके बाद नाज़रीन, अमेरिका की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का जो भरम था वो भी अब यूँ समझ लीजिए कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में या पर खलीज फारस के अंदर डूब चुका है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जिस तरह से आलमी लीडरान के साथ जो गैर सफारती जुबान का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से उनके बारे में कमेंट्स दिए जाते हैं, अब यही तमाम तर चीज़ें जो हैं वो अमेरिकी सदर के लिए, क्या पूरे अमेरिका के लिए एक वबाल जान बन चुका है। आज नाज़रीन, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जिस तरह से वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो तर्ज तखातुब है कि ये करो, वो करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करके आगे बढ़ो, तो उसने कहा तुम होते कौन हो दुनिया को डिक्टेट करने वाले। और ये एक दुनिया के जो एक ताकतवर मुल्क के सरबराह के तौर पे एक बहुत बड़ा मुतकब्बराना रवैया है जो कि काबिल कबूल नहीं है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलेंगे जिस तरह से इन्होंने फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन और उसके बाद सऊदी अरब के जो
वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, उनके लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल किए वो भी बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग थे। और अब जो सूरत हाल हुई है वो ये है कि फ्रांस ने अमेरिका को दिया है बड़ा झटका। नाज़रीन, फ्रांस ने खामोशी के साथ अपना 129 जो टन सोना था, 129 टन सोना जो कि अमेरिका के अंदर मौजूद था, उसको सेल कर दिया है। और सेल करके यूरोप से उन्होंने सोने की परचेज की है और अब जो उसके ज़खायर हैं वो पेरिस के अंदर हैं। यानी कि उन्होंने खामोशी के साथ जो अमेरिका का रवैया है कि अमेरिका जिसके दिल चाहता है वो एसेट्स जो हैं वो फ्रीज़ कर देता है, जिसके दिल चाहता है वो चीज़ें जो हैं वो अपने पास रख लेता है। तो खामोशी के साथ जो फ्रांस है उसने 129 टन सोना जो है उसको फ़रोख्त करके आला दर्जे का यूरोपी सोना जो है उसको खरीद लिया है और अपना सोना जो है उसको महफूज कर लिया, जिसके बाद सोने के अमरीकी सोने के ज़खायर में कमी वाक़ होगी और एक बहुत बड़ा धचका जो है वो अमेरिका को लगा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और अहम तरीन डेवलपमेंट है और ये है पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद एकॉर्ड के नाम से इस वक्त मुआहदा जो पाकिस्तान करवाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान, उस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ईरान ने इस्लामाबाद की जानिब से इस्लामाबाद एकॉर्ड को जो है वो मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि एक तो हम जो आरजी जंग बंदी है पहले दिनों की वो कबूल नहीं करते, क्योंकि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ आलमी मार्केट को मुस्तहकम करने के लिए ये एक खेल खेल रहा है। और दूसरा उन्होंने कहा कि अमेरिका जो 40 रोज़ा 45 रोज़ा जंग बंदी चाहता है उसमें अमेरिका और इसराइल दोबारा से स्ट्रॉन्ग होकर ईरान के ऊपर हमला करेंगे। तो हम ये मौका नहीं देंगे जब तक कि मुकम्मल तौर पे जंग बंदी नहीं होती। सिर्फ ईरान नहीं बल्कि लेबनान और फ़लस्तीन के ऊपर, यमन के ऊपर जो हमले अमेरिका की जानिब से किए जाते हैं उनको भी मुकम्मल तौर पे बंद होना चाहिए और बंद करना पड़ेगा। दूसरा, ईरान का जो स्टेट ऑफ होम्स के अंदर टूल वसूल करने की जो उनकी पोजीशन है उसको कबूल करना पड़ेगा। ईरान के ऊपर मौजूद तमाम तर पाबंदियों का खात्मा, ईरानी तेल की फ़रोख्त के ऊपर पाबंदी का खात्मा, ये फौरी तौर पे किया जाए। और ईरान का जो जो इनका आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के अंडर जो उसकी जो आलमी मयार है उसके मुताबिक जो शहरी ज़रूरत के लिए यूरेनियम अफज़ुदा करने की इजाज़त है वो भी आलमी इदारे की जो कमांड के अंदर ईरान को उसकी भी परमिशन होनी चाहिए। तो ये उन्होंने अपने वाज़े तौर पे गोल सामने रख दी और उन्होंने कहा कि मुस्तकिल जंग बंदी जो है वो हल और उसके साथ गारंटी और ज़मानतें जो हैं वो चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा पहले हमारा कोई आर्जी जंग बंदी का अमेरिका के साथ मुआहदा और बातचीत जो है वो कारगर और बिल्कुल भी सूटेबल साबित नहीं हुई है। ये अच्छा तजर्बा हमारा अमेरिका के साथ नहीं गुजरा, लिहाजा अभी जो पाकिस्तान की जानिब से चीज़ें की गई थी उनको उन्होंने फौरी तौर पे मुस्तरद तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने जो चीज़ें हैं वो पेश की हैं। साथ ही साथ नाज़रीन उन्होंने कहा है कि बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन पाकिस्तान के साथ हंगामी तौर पे अब चाइना और रूस ने भी राबते करने शुरू कर दिए हैं, यानी इस पूरे मामले के अंदर अब गारंटियों में चाइना और रूस जो हैं वो भी आएंगे। और अगर अमेरिका की जानिब से इन गारंटियों की खिलाफ वर्जी की जाती है तो फिर तमाम ममालिक जो हैं वो अमेरिका के खिलाफ ईरान का साथ देंगे। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।